अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो दूसरे दिन की दूसरी कुर्बानी के लिए हम लोग जा रहे हैं। काबीना हमारी कुछ यहाँ मौजूद है और बाकी जो है वो रक्षा लेने के लिए गए हैं, जिस रक्षे पर हम लोग कल गए थे उसके घर पर। तो दूसरी कुर्बानी ईद की जो होगी अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से हमारे भाई जो फजल सिद्दीकी भाई के तवस्सुल से फैमिली आई, उनके लिए एक बछड़ा कुर्बान किया जाएगा और 2 बकरे आज कुर्बान किए जाएंगे। तो बस जस्ट कुछ 5 मिनट के करीब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो कसाई जो कि हमारे वालिद हैं, छुरियाँ तेज़ हो रही हैं दूसरे दिन की कुर्बानी के लिए। वो तेज़ हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी दूसरी जो कुर्बानी होने जा रही है, वलीद साहब और उनके बेटे हसन। ये ख्वाजा इशरत साहब का बेटे हैं वलीद और उनके पोते हैं हसन वलीद। तो ये 2 कुर्बानियाँ आज की उनकी तरफ से होने जा रही हैं। तो हमारा सारा स्टाफ जो है वो आ चुका है, कल वाला तकरीबन ऑलमोस्ट। और आज भी 2 बकरों की और 1 बछड़े की कुर्बानी होने जा रही है। अबू वलीद साहब के नाम की और दूसरा जो है उनके बेटे हसन साहब के नाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो दूसरी कुर्बानी होने जा रही है। आज दूसरे दिन की पहली कुर्बानी होने जा रही है। ये ख्वाजा इशरत साहब हमारे एक मेहरबान व्यूवर्स हैं, उनके बेटे हैं वलीद और फिर उनके बेटे आगे हसन वलीद। तो ये 2 कुर्बानियाँ दूसरे दिन की जो पहली होने जा रही हैं हमारी बकरों की इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। पहली कुर्बानी हो गई है। तो वीडियो में कल भी मैंने चीज़ें कुछ हिडन रखी। ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आप ब्लड दिखाएं, आप उस तरह से फ्री और ये तो चीज़ें कुछ अगेंस्ट हैं उस पॉलिसी के, उस वजह से उन्हें मैंने हिडन रखा। आज मैं उन्हें बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना कोशिश करूँगा कि बिल्कुल रिकॉर्ड ना किया जाए उन्हें। तो बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, ये उनके बेटे वलीद के जो बेटे हसन उनकी तरफ। पहला बकरा हमारा ज़िबा हो गया है और दूसरा भी बिस्मिल्लाह अल्लाह, दूसरा भी ज़िबा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन की पहली 2 कुर्बानियाँ उन्हें तकबीर जो है वो फेर दी गई है। तो बस अब गोश्त बनाया जाएगा, इनकी खाल उतारी जाएगी और उसके बाद फिर बछड़ा होगा। तो वो मैं नाम आपको बताता हूँ कि वो उसमें 7 जो पार्टिसिपेट हैं, उसके जो हिस्सेदार हैं वो मैं अनाउंस करता हूँ। पिछली टांग को भी डाल लेते हैं ना, अब इन्हीं पे आगे से काबू करें ना पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दूसरी बछड़े की कुर्बानी है आज वो होने जा रही है। और इंशाअल्लाह कल की तरह आज भी जो है गोश्त जो है वो पहली तरजीह होगी गुरबा व मसाकिन। अमूमन कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से होते हैं। एक ज़ाती साहिब कुर्बानी जो करने वाले हैं कुर्बानी उनका, और दूसरा अजीज़ों रिश्तेदारों का, तीसरा गुरबा व मसाकिन का। इसमें चूँकि मालिक यहाँ खुद मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से हम नियाबत कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये तीनों हिस्से गुरबा व मसाकिन और मुस्तहक होंगे इंशाअल्लाह कल की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का फरीज़ा बस सर अंजाम दिया ही जाता है। कर रहे हैं कोशिश, बल्कि लिटा लिया है जानवर को, ठीक है ना। तो चीज़ ये दिखाएंगे नहीं हम आपको, उसके लिए माजरत। पहले भी मैंने जिक्र किया, कुछ लोग बड़े शौक़ से वो कुर्बानी होते हुए के अमल को देखते हैं, लेकिन ये कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। हमारे कसाई जो हैं वालिद साहब मेरे तैयार हैं तो जानवर ज़िबा करने के लिए। मैं नाम एक बार फिर से बता दूं, ग़ुलाम अहमद इस्माइल, बीबी आमना, ग़ुलाम मोहम्मद, रियाज़ मोहम्मद दीन, फैसल मोहम्मद दीन, बीबी राजीना मोहम्मद दीन, जमीर ग़ुलाम मोहम्मद और हुस्ना दीन मोहम्मद। उनकी तरफ से ये आज की कुर्बानी का जो फरीज़ा है सर अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ग़ुलाम अहमद इस्माइल और उनकी फ़ैमिली, उनके अहबाब की तरफ से ये हमारा आज का बछड़ा कुर्बान हो रहा है माशाअल्लाह। कल हमने जानवर बाड़े से बाहर ले जाकर ज़िबा किया था
आज का ये जानवर कुछ ज़्यादा ताकतवर था, तो हमने ये रिस्क नहीं लिया कि उसे बाहर ले जाया जाए, और हमने उसे बाड़े में ही यहीं ज़िबा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह जानवर ज़िबा हो चुका है हमारा। तो आज दूसरे दिन की तीसरी कुर्बानी, 2 बकरे और बछड़ा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। फ़ारूक भाई लेकर जाएंगे 20 फैमिलीज़ तक, 10 फैमिलीज़ तक मुस्तफ़ा भाई लेकर जाएंगे, बाकी ये हम लेकर जाएंगे, ये तकसीम करेंगे। यहीं से ये बिना घर जाए यहीं से हम इसे पार्सल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अच्छा, कल की वीडियो आपने देखी होगी, चीज़ें हमने कुछ बिलर की थी, और इसे भी हो सकता है कि बिलर करके हम लोग दिखाएं आपको, तो उसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बस यहाँ से अभी हम लोग फ्री होने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप पहुँचे इंशाल्लाह, कल मुलाकात होती है। 10 अफराद तक, ये 10 फैमिलीज़ तक लेके जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई, ठीक है मुस्तफ़ा भाई। तो फ़ारूक भाई और फ़ारूक भाई के बेटे, क्या नाम है अपना? हाशिर। हाशिर, ठीक है फ़ारूक भाई, 20 फैमिलीज़ तक आप पहुँचाएँ, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी जो है वो इन थैलों में, और यहाँ छिक्के हैं नीचे, उनके अंदर रख दिया है, और ये लेके जाएंगे वहाँ मोहल्ले में, वहाँ बांटेंगे इंशाल्लाह। चलो बेटा, थोड़ा आगे बेटा। चलो बेटा, वो आगे ले गली में, ठीक है ना, साजिद वाले। आज है ईद का तीसरा दिन, और तीसरे दिन 2 कुर्बानियाँ हैं। हमने तरजीह दी कि पहले हमारे जो मेहरबान व्यूवर्स हैं उनके लिए जो जानवर है वो कुर्बान। तीसरे दिन एक कुर्बानी है हमारी बहन वहीदा मुसरत साहिबा की तरफ से, और एक कुर्बानी घर की है ज़ाती, छोटे भाई जो है हमारे वो भी कुर्बानी कर रहे हैं, नैनो हैदराबादी, तो उनकी तरफ से। तो ये आ गई है सवारी नैनो हैदराबादी, तो वो नाश्ता कर रहे हैं छोटे भाई तो, लेकिन जो सबसे छोटे भाई हैं उनके साथ हम लोग जा रहे हैं, और साथ में हमारे अब्बू, जो कि ये सारे जानवर अब्बू ने ही सुबह तीनों दिन के आखिरी दिन के भी 2 जानवर सुबह होंगे, वहीं आपको लेके चल रहे हैं बाड़े पर। बिस्मिल्लाह, आ जा। अल्लाह मिंकी आई है। अरे चिंकी मिंकी, कैसी हो? ठीक हो? ईद मुबारक। और कौन है साथ आया? फरवा, और ये है फारिया। फरवा और फारिया दोनों मेरी भांजी हैं, दोनों के नाम मैंने रखे हैं। शक्लें भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, लेकिन ये कि अगर ड्रेस एक जैसा हो फिर तो बहुत सिमिलर लगती हैं, फरवा एंड फारिया। ठीक है, कैसे गुजरी ईद बेटा? हाँ बताओ ना, इतना क्यों शर्मा रही हो? अच्छी नहीं गुजरी ना? चलो तीसरे दिन की हमारी पहली कुर्बानी होने जा रही है, और ये हमारी बहन है वहीदा मुसरत साहिबा, तो उनकी तरफ से ये जानवर आज एक कुर्बान किया जा रहा है। पहले दिन उनके बेटे थे अमानी मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से कुर्बानी की गई थी, तो आखिरी दिन आज जो हमारी ज़ाती घर की कुर्बानी है उसके साथ ये उनका वहीदा मुसरत साहबा के नाम से कुर्बानी की जा रही है, जानवर कुर्बान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हमारी जो है वो हो चुकी है। तीसरे दिन की पहली कुर्बानी अंजाम को पहुंच चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन की भी 2 कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू जितने हमारे मेहरबान लोग हैं जिन्होंने यहाँ वक्फ कुर्बानी की, और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की, बल्कि 99.9% के गोश्त जो है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी रहे। अल्लाह ताला कमी बेशी हमारी माफ़ करे। एक चीज़ जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों के साथ बैठ के रात को, क्योंकि जिस तरह का हमें तजर्बा हुआ गोश्त बांटते हुए,
जब हम लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं था कि भाई कोई अपने सिर्फ जानने वालों को ही गोश्त देना। ये मैं बहुत अफसोस के साथ जिक्र कर रहा हूँ। अमूमी हाँ, बहुत से लोग उससे मुबर्रा भी होंगे, मुस्तस्ना भी होंगे, तो एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर। तो बदकिस्मती से हम लोग तरजीह देते हैं कि सिर्फ अपने जानने वाले, रैंडम हम लोग गोश्त बहुत कम तकसीम करते हैं, या कुछ ऐसा चलन हो गया है, या शायद मेरे इलाके में ऐसा था। जो शहर के मरकज़ी इलाके हैं जहाँ पर अच्छे थोड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, वहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, तो शायद वहाँ गोश्त ज़्यादा बढ़ जाता हो। लेकिन जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ सर काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी गोश्त के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों के पास चले जाते हैं कि सर कुर्बानी है, आप हमें गोश्त दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर, इतने खुददार होते हैं कि वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि किसी का दरवाज़ा बजा के उससे गोश्त मांगे। वो लोग सर बहुत परेशानी में रहे होंगे इस हवाले से कि उनके पास कुर्बानी का गोश्त उस तरह से नहीं पहुंचा होगा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं बयान कर रहा हूँ। मुझे उसमें ये महसूस हुआ, अब गलत हूँ या ठीक हूँ, कि हम लोग सिर्फ अपने जानने वालों तक महदूद रहते हैं। मैंने ऐसी गलियाँ भी देखी जिस गली में कोई कुर्बानी ना हो। मैं अपनी गली की मिसाल देता हूँ, मेरी गली में कोई कुर्बानी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का जो ये करम था कि हमारे साथ जो ऐसे लोग जुड़े हुए थे कि उनकी तरफ से हमने कुर्बानियाँ की, तो हमने अपनी गली, जिस गली में हम रह रहे हैं, जिसमें कोई कुर्बानी नहीं थी, यानी कि हमारे पास जो मेहरबान लोगों की कुर्बानियाँ थी, उसके अलावा हमारी पिछली गली में शायद एक आध, मुझे डाउट है, मैं मज़ीद कंफर्म करके बताऊंगा, मुझे लगता है कि उस गली में भी कोई कुर्बानी नहीं थी। हमारी फ्रंट वाली गली, उसके अंदर एक या दो कुर्बानियाँ थी। तो अब आप सोचें कि अगर गली में कोई कुर्बानी नहीं कर रहा, तो एक थर्ड पर्सन दूसरे मोहल्ले से आके वहाँ गोश्त कैसे बांट सकता है? मुमकिन नहीं है ये। तो उनमें से जो लोग तो लोगों के घरों पर जाकर, जानने वालों के पास जाकर गोश्त मांग लाते हैं, वो तो ठीक है। जो नहीं जाते सर, उनके लिए बहुत परेशानी थी। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि हमारे जो साहिब सरबत लोग हैं, वो 2-2, 3-3 जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं, तो वो एक जानवर अपने घर पर कुर्बान करें और एक इस तरह शहर के मुज़ाफ़ात में निकल जाएं भाई, वहाँ जानवर कुर्बान करके वहीं वो तकसीम कर दें। एक मैं ऐसा केस का जिक्र करना चाहूँगा, वो अच्छे खासे माशाल्लाह दीनदार लोग भी हैं और पैसे वाले भी हैं, अल्लाह ने उन्हें दिया है। तो उन्होंने 4 जानवर इसी तरह एक शहर की मुज़ाफ़ाती कॉलोनी में तकरीबन 18-20 मन के करीब जिनका गोश्त निकला, उन्होंने अपने घर पर नहीं, वहीं वो जानवर कटवाए। उनके कुछ रिलेटिव और उनके मुलाजमीन जो थे, उनके रिश्तेदार भी हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास उन्होंने कटवाए जानवर, ज़िबा करवाए और वहीं उनका गोश्त तकसीम करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा इस तरह से हमारे और भी जो शहर के साहिब सरवत लोग हैं, वो अगर शहर के मुज़ाफ़ाती कच्चे इलाकों में, गरीब बस्तियों में निकल जाएं और वहाँ जानवर आपको अल्लाह ने दिया है, 2 जानवर हैं तो आप एक वहाँ कुर्बान कर दें, 3-3, 4-4 भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उन तक गोश्त पहुँचे यार। तो बहरहाल ये ख्वाहिशें हैं और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह से ये दुआ होती है कि ये पूरी हों। ये इस तरह की ख्वाहिशें जो मेरी ज़ाती ख्वाहिशें नहीं हैं, और मेरी ज़ाती ख्वाहिशें तो सच पूछें तो सेहत, ईमान के साथ ज़िंदगी हो, बस। और क्या क्या चाहिए। और ईद का तीसरा दिन है आज, और मैंने आपके साथ जिक्र किया था, हमारी एक बहन है, पुराने हमारे सारे व्यूवर ही जानते होंगे, कीमोथेरापी हो रही है उनकी। आज ईद का तीसरा दिन है, चौथे दिन उन्हें जाना है, 20 तारीख को जाना है ना, 20 है ना, कल 20 है। हाँ, तो रिपोर्टें आप देखें, आप वहाँ जाके करवाएं या यहाँ से करवाएं, उनसे बात करें कि 21 को चले जाएं, फिर वो आप मैनेज करते हैं। तो पैसे दे दिए गए हैं उन्हें। अब तकरीबन हर हफ्ते उनकी कीमोथेरापी हो रही है, और 15 से 20 हज़ार के बीच में 17,000 रुपये दिए हैं बहन को कि वो जाएं और जाकर अपनी कीमोथेरापी करवा करें। ठीक है बहन, मैनेज करें, फिर इसको देखें कि वो आप सुबह जाएं या परसों जाएं। आज तो लेबॉर्ट्री बंद है। चलो आप आज पता करें कि शहर वाली लेबॉर्ट्री खुली है, अगर खुली है तो यहाँ से रिपोर्ट करवा लें। नंबर उसमें वो होगा, पर्ची में नंबर होगा, अगर होगा पर्ची लें, आप देखें, पर्ची देख लेते हैं, उसमें नंबर है। तो ये जो हमारी बहन है, ये पहले 1 मंथ के बाद हो रही थी कीमोथेरापी, 4 कीमोथेरापी हुई, उसके बाद ऑपरेट हो गया इनका अल्हम्दुलिल्लाह, कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर था इन्हें। और उसके बाद ये है कि ईद के रमज़ान के बाद से अब इन्हें वो हफ्ते 10 दिन में बुला रहे हैं। तो इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मज़ीद कामिल जो है वो सेहत दे। ठीक है ना, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह बहन।
अल्लाह करम करेगा, इतना अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ये भी करम करेगा। ठीक है ना। ईद का आखिरी दिन है और सारे बच्चे जमा हैं भाई घर पर, मेहमान आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं। ओ भाई कैसी हो, ठीक हो? अहमद जा कैसे हो, ठीक हो? ये सब भांजे हैं, ये भतीजे भतीजी, और ये मेरी बेटी है। हाँ भाई, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए हैं। तू बड़े हाथ हिला रहा है, हाँ क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा सर, खैर मुबारक, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? कैसे, तबीयत ठीक है आपकी? मुमताज़ भाई आप कैसे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, आखिरी दिन है ईद का, आज फाइनल हो गया सब। तो ओलिवर ये वो इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ, तो सोचा कि आज थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट भी आपको दिखा दिया जाए। अजीज़ भाई हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं सामने, और ये अपने मुमताज़ भाई हैं, इन्हें भी देख लें। तो ये जो है उमरकोट रिंग रोड है, जरवारी शाख से शुगर मिल के रास्ते से होता हुआ, शुगर मिल के सामने जो मिरपुखा शुगर मिल है वहाँ से ये उमरकोट तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हकीम भाई यहाँ पर सब्ज़ी भी बेचते हैं और साथ में फ्रूट भी बेचते हैं। कभी अपनी हिकमत की दुकान भी होती थी, जी अब तो नहीं है, अभी भी है, अभी भी है, पार्ट टाइम पे वो भी करते हैं। हाँ, वो भी करते चलें चलें, गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नवीर, ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? और भाई शिवा साहब आप कैसे हैं, कैसा रहा काम आपका, ठीक रहा? अभी जो हमारा ये स्टॉप या हमारा जो इलाका है, इसकी एक मशहूर जो शख्सियत है, मुझे नहीं मालूम कि आपका ताल्लुक़ जिन इलाकों से रहा है और वहाँ सबसे मशहूर कौन होता था। हमारे यहाँ सबसे मशहूर बंदा जो है वो ये है खालिद भाई पान वाले, केविन। कभी बड़ा दौर उरूज था पान खाने का, अब खैर उतना रुझान कुछ कम होता जाए, ऐसे ही पान का रुझान कम हुआ, बढ़ा, फिर बढ़ गया, मंशियात बंद है, गुटखा वगैरह और मेनपुड़ी बंद होने की वजह से लोग पान की तरफ दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो केबिन है पान की या दुकान है, यहाँ पर अक्सर औकात गपशप, रात में बैठकर लोग खाना वाना खाने के बाद, तो यहाँ टीवी लगा हुआ है, कोई ख़बरें देखनी है, कोई मैच देखना है, या वैसे ही कोई एक आध पान खाने वाला है रात को खाने के बाद, तो वो यहाँ आके खालिद भाई के पास सलाम दुआ ज़रूर होती है। और सब ठीक है खालिद भाई, खैरियत से? चलें। तो मैं एक अपना मेरे 3 4 5 दोस्त जो मेरे बचपन से मेरे साथ हैं, इलाका सर ये ऐसा ही है, कोई ज़्यादा सहूलतें यहाँ मौजूद नहीं हैं। बेटा शाहिद को बुलाना, शाहिद को बुलाओ। तो ये हैं जनाब मेरे बचपन के जो चंद दोस्त हैं, उनमें से एक शाहिद रहमानी भाई। शाहिद भाई, ईद का तीसरा और आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे हैं? कुछ मेहमान आए हुए हैं आपके पास, चाहे आप मेहमानों को वक्त दें। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अपने इलाके, अपना इर्द गिर्द कभी मैंने नहीं दिखाया, तो चलें दोस्तों से भी कुछ मिला। सब ठीक है भाई, इसीलिए मतलब कि हाँ बैठा हुआ होगा अमजद दुकान पर, चले वहीं पर आ रहा हूँ, उधर ही जा रहा मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई बच्चों, आप कैसे हो, ठीक हो? शायद तेरे बच्चे कौन से हैं? ये किसकी, आबिद की बेटी है, और ये भी आबिद की, और ये खालिद की, और ये राशिद का, ये भी राशिद का, ये पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये महमूद का बेटा है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो तुम्हारे घर के हैं यार, ठीक है। अब बच्चों ईद मुबारक, ठीक है। तो जनाब ये हैं मलक शफाउल्लाह साहब, कैसे हैं, खैरियत से शफाउल्लाह भाई? और ये हैं अब्दुल रऊफ साहब उर्फ चूची पहलवान। तो ये मलक शफाउल्लाह साहब जो हैं, ये इलाके की हमारी सरकर्दा शख्सियत मलक रियास अवान साहब, उनके बेटे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे, बहुत ऑनेस्ट, बहुत माशाल्लाह शरीफ आदमी। और ये हमारे रऊफ चूची भाई, ये भी बस मशहूर शख्सियत रहे हैं हमारे इलाके के।
ठीक है ना, माशाल्लाह। और भाई ठीक है, खैरियत से? चलो क्या कह रहे थे बाबा, आज आजा पिस्तौल। ये मजाक में, ये जुमले हैं, सच में कोई वैसा नहीं है, कोई मजाक कर। ठीक है भाईजान, आप अपना नाम क्या था? परवेज भाई। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है मलिक साहब, बाबा भी ठीक है। घर पर है? बाबा को बुला लो। तो ये भी हमारे एक दोस्त हैं, और जिस शख्स से मैं अभी आपको मिलाने जा रहा हूँ, इनको आपने हमारी वीडियोज़ में देखा होगा, रमज़ान में ख़ास तौर पर राशन वगैरह भी हम यहाँ से लेते रहे हैं इनसे। कैसे हैं अमजद भाई? सर अमजद भाई आ रहा हूँ मैं, जो बताने जा रहा हूँ लोगों को कि ऐसा शख्स जो बहुत बचपन में जिनसे मेरी मुलाकात हुई और अभी तक वो मेरे सामने हो या उससे मैं बातचीत कर सकता हूँ, तो वो ये बंदा है। उम्र में मुझसे 1 आध साल छोटा होगा। हम एक गांव शरीफाबाद से पहुंचे थे, डिगरी के पास एक गांव दे 181 में, जिक्र है 1984 का। 5-6 साल की उम्र रही होगी, 4 साल की। तो ये बंदा दीवार के साथ टेक लगाकर चार आने वाला एक बाजा बजा रहा था। वो मेरा पहला तारुफ था इस बंदे से। इनको याद नहीं है वो वाक़या, मुझे याद है। तो अमजद भाई कैसे हैं? ठीक सर, ज़बरदस्त। आर्मी से रिटायर होकर आ गए, तो अब माशाल्लाह एक दुकान चलाते हैं यहाँ पर। भाई वीडियो का आज मैंने सोचा कि कुछ अपने पुराने दोस्त वगैरह उनको भी सामने उनसे बातचीत हो जाए, थोड़ी सलाम दो, वीडियो में रिकॉर्ड कर लें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, रहना रहे यादगार। भाई हमारा तो कोई भरोसा नहीं, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। चले ठीक है, तो ऑल बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो कुछ भी हमने 2 दिन में रिकॉर्ड किया होगा ये सब आपको दिखा देंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ईद का आज आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक हो।